अब चश्मदीदों का कहना है कि दंगाइयों ने टारगेट करके हिंदू बस्तियों पर अटैक किया। जिन जिन इलाकों में मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां पर हिंदुओं को बख्शा नहीं गया। मकान थे या झुग्गी थी, बस्ती में रहते थे या घरों में रहते थे, किसी को बख्शा नहीं गया। अब जैसे धुलियान को ले लीजिए, यहाँ पर मुस्लिम आबादी 78% है, 78% है, जबकि हिंदू आबादी कितनी है? मात्र 21% है। तो वो बहुसंख्यक हो गए। और हिंदुओं के खिलाफ सबसे ज्यादा हिंसा कहां हुई? यहीं पर हुई। मुस्लिम ज्यादा, हिंदू कम, संगठन में कम। अब ऐसे में इनके ऊपर वार किया गया। इसी तरह जंगीपुर में मुस्लिम 62% है, जबकि हिंदुओं की आबादी कितनी है? 38% है। यहां पर भी हिंदुओं को टारगेट करके इनको घर से बेदखल किया गया, इन्हें पलायन को मजबूर किया गया। मुर्शिदाबाद की, जाफराबाद की कहानी भी ऐसी है। यहां पर तो मात्र 7% ही हिंदू आबादी है, केवल 7%, जबकि मुस्लिम आबादी कितनी है? 93% आबादी मुसलमानों की है। यहां भी हिंदुओं के खिलाफ टारगेटेड अटैक किए गए। अब बेदबोना की एक हिंदू घर की मैं तस्वीर आपके सामने रखती हूं। कैसे दंगाइयों ने तांडव मचाया, चुन चुनकर हिंदुओं को टारगेट किया गया और उनके मकान को आग के हवाले कर दिया गया। ऐसा कोई घर नहीं बचा है जिसको जलाया ना हो। घर के अंदर की तस्वीर देखिए, आप भी देखकर सहम जाएंगे। घर का कोना कोना पूरी तरीके से जल चुका है। देखिए किस तरीके से आगजनी की है। घर में क्या फर्नीचर और क्या सामान, सब कुछ जल के खाक हो चुका है। हर एक घर में आगजनी की गई है। मंदिरों में तोड़फोड़ की गई है। घर के अंदर भी अगर कोई मंदिर है तो उसको भी तोड़ के तहस नहस कर दिया गया है। ये बेदबोना का हाल है। हर घर में सब कुछ, जो इतने दिनों से घर आशिया इन्होंने बनाया था, घर के बाहर रखे हुए सामान, घर के अंदर रखे हुए सामान, सब कुछ टूट फूट चुके हैं। इस तरीके से तबाही हुई थी। भीड़ जिस तरीके से यहाँ पर आकर हमला कर रही थी, अब आप अंदाज़ा लगाइए कि उस वक्त मंजर क्या रहा होगा। शाम के वक्त हर तरफ से भीड़ आई और यहाँ पर जम के उत्पात मचाया है। ये घर के अंदर सब कुछ सामान जला दिया। ऑटो खड़ा था, साइकिल खड़ी थी, सब कुछ जला दिया पूरी तरीके से। ये लाइन से जो मकान हैं आप देखिए, सब ये हिंदुओं के घर हैं और घर, दुकान, मकान, सब कुछ टूट के, जला के, सब कुछ तहस नहस कर दिया है। देखिए ये घर है, इसमें कुछ नहीं बचा है, सब कुछ जल चुका है। बाहर ये ऑटो खड़ा हुआ है, साइकिल खड़ी हुई है, ठेले जो जिस पर ये दुकान से काम करते थे, वो सब कुछ जल चुका है। सब कुछ तहस नहस। तबाही की इस तरीके की तस्वीर हर किसी को रूह कपा देगी, क्योंकि शुक्रवार को जब नमाज हुई और नमाज के बाद जो भीड़ ने उग्र आंदोलन किया और आंदोलन के बाद जो हिंसा हुई, हिंसा में हिंदुओं के मकान ही जले हैं। लोगों का कहना है कि एक मुस्लिम का घर अगर बगल में है तो उसका घर किसी तरीके से ना ही जलाया गया, ना तोड़फोड़ हुई, ना खरोच आई। हिंदुओं के मकानों को क्यों टारगेट किया गया? और उसके बाद जब पुलिस से मदद मांगी गई तो पुलिस ने मदद नहीं करी। और अब भले ही पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन कर रही हो, 200 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हो, लेकिन ये बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि अब तक के कई हिंदू परिवार पूरी तरीके से, उनके मकान, दुकान तहस नहस हो चुके हैं, उजड़ चुके हैं। वो आशियाना जो उन्होंने बनाया था लंबे वक्त से, वो आशियाना भी इनका खत्म हो चुका है। लालपुर में दंगाइयों ने हिंदू घरों के साथ ही मंदिरों को भी नुकसान पहुंचाया। मंदिरों में रखी भगवान की मूर्तियों को खंडित कर दिया गया। तोड़फोड़ का विरोध करने पर लोगों को जान से मारने की धमकी दी। लालपुर में हिंदू बहुल इलाका है, ऐसे में यहां रहने वाले लोग बहुत डरे हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि बीएसएफ के जाने के बाद फिर उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? शुक्रवार के बाद अब शांति बहाल करने की कोशिश की जा रही है। अब सबसे पहले बीएसएफ ने मोर्चा संभाला है, उसके बाद लोगों में कम से कम इस बात का मोटिवेशन हुआ है कि वो कहीं ना कहीं खुद को सेफ फील करें। और उसके बाद अब पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की टीम भी इलाके में शांति बहाल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो तस्वीरें आ रही हैं वो वाकई में बहुत चौंकाने वाली है। मैं इस वक्त ये कौन सी जगह है? लालपुर एरिया। लालपुर एरिया में मौजूद हूँ और लालपुर एरिया में भी जम के हिंसा हुई थी। और आप देखिए यहाँ पर इस मंदिर को भी खंडित किया गया है। ऐसे कई इलाके हैं, हिंदू बाहुल इलाके, जहाँ पर मंदिरों को खंडित किया गया, दुकानें जलाई गई, घरों में तोड़फोड़ किया गया और उसके बाद जम के हिंसा भी हुई है। लेकिन जो लोग हैं उनका ये कहना है कि अब उनमें डर बैठा हुआ है और वो चाहते हैं कि बीएसएफ की एक कंपनी यहाँ पर तैनात की जाए ताकि वो खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। क्या हुआ था यहाँ पे? यहाँ पे ऐसे तोड़ करके पेशाब भी किया है, हाँ, हम लोग बारन भी किया है, उन लोग नहीं सुना है और हुमकी दिया है। अभी भी हुमकी दे रहा है कि बीएसएफ इतना दिन तक रहेगा तब तक शांत रहेगा, बीएसएफ चला जाएगा तो उन लोग क्या करेगा, फिर ऐसा हालत होगा। पुलिस तो अब आई है यहाँ पर। पुलिस जब तक है और फोर्स जब तक है तब तक शांत है।
हाँ जब तक है। कभी कुछ काम नहीं होता है, पुलिस के सामने भी तो तोड़ा है ना, पुलिस रह के भी काम नहीं हो रहा है कुछ। वो फोर्स के देख के सिर्फ डर रहा है, बाकी कोई पुलिस को देख के नहीं डरता है। वो लोग ही मालूम उसको। यहाँ भी उस दिन शुक्रवार के लोग आए थे क्या? शुक्रवार हाँ शायद थे। यहाँ पे मंदिर तोड़ा, 2 दुकान है बाजू में, एक काली मंदिर भी है, वो भी तोड़ दिया। कर लिए सबने, सब दुकानपाट लूटपाट कर लिए और दुकान में कुछ भी पत्थर, यहाँ बहुत पत्थरबाजी हो गया, ठीक है। और जो दो दुकान है पूरा लूट कर लिए, मंदिर तोड़े। और बगल में जो एक काली का मंदिर है, वो पुलिस के साथ कोई मतलब नहीं है। वो पुलिस से डरता है कि नहीं डरता है वो लोग को ही मालूम है, लेकिन पुलिस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हिंदुओं का एरिया है, हिंदू का एरिया है। तो जो हमला हो रहा है शुक्रवार को, आप लोग के घर पे भी हमला हुआ है? हाँ हमरा दुकान है, दुकान अच्छे 2 दुकान हमरा का लूट लिया है। हाँ, हम लोग दुकान बंद कर नहीं आते तो हम लोग का गला काट कर फेंक देता थी। हमारा 2 लड़का और हम तुरंत ताला मार के फुटे पड़ा है, न तो हमारा गला काटता छोड़ी चेन। किस एरिया में ज्यादा बवाल हुआ है? यहाँ हो रहा है बहुत 132 बारी सब जला दिया है, छाई कर दिया है। अब भी आग जल रहा है, बेदबन्ना अभी भी जल रहा है। 132 बारी सब खत्म हो गया। सरकार को बोलते हैं कि सरकार जितना जल्दी हो सके यहाँ कैंप लगाई है। बड़ी बात यह है कि जिस दिन शुक्रवार को हंगामा हुआ शमशेरगंज पुलिस स्टेशन के पास हुआ। अब लोगों ने सवाल यही उठाया है कि थाने के पास अगर इस तरीके का घटनाक्रम हुआ है तो पुलिस से गुहार लगाई थी, वो मदद नहीं मिल पाई। और अब जिस तरीके से पुलिस मुस्तैदी दिखा रही है, शायद पहले अगर होता तो इतना बड़ा बवाल नहीं होता। और अब बीएसएफ और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उन्होंने इस पूरे इलाके में खुद की तैनाती की है, तब जाके हिंदुओं का मानना है कि वो खुद को सेफ महसूस कर रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में क्या ये सुरक्षा बनी रहेगी, इस पर एक बहुत बड़ा सवाल है। हिंदुओं के घरों के साथ ही उनकी दुकानों को टारगेट किया गया। बंद दुकानों के शटर को भी दंगाइयों ने तोड़ दिया। बेदबोना में कई घरों में अभी भी आग सुलग रही है। हमारी रिपोर्ट देखिए। जो भीड़ यहाँ पर हमला करने आई थी उनके हाथों में धारदार हथियार थे। उसका जीता जागता प्रमाण देखिए, ये एक शटर है, एक दुकान है, और उसको किस तरीके से काटने की कोशिश की। पूरा शटर इतने मोटे लोहे की चादर के होते पूरी तरीके से फट चुकी है। इसको तोड़ के इसको काटने की कोशिश की गई है। देखिए किस तरीके से वार हुए हैं। ये बड़े बड़े हथियार इस बात का सबूत है कि इतने बड़े हथियार लेकर आए थे लोहे के, और ये उसी से ही इस पर हमले हुए हैं। शटर तक के फाड़ दिए गए हैं, यहाँ पर कट गया है, इतने मोटे लोहे की चादर। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए भीड़ के हाथों में किस तरीके के हथियार थे और उन हथियारों से किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता था। ये घर देखिए, ये पूरी तरीके से जला दिया गया है और ये अभी भी यहाँ पर जो है इस घर में आग सुलग रही है। सब कुछ जल चुका है। इस घर की तस्वीर देख के आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि दुकान में पहले धारदार हथियारों से हमला हुआ, तोड़ा, दुकान में लूटपाट करने की कोशिश की, घर में घुसे, लूटपाट किया, सब कुछ तहस नहस कर दिया। और ये घर एक वीरान सा, एक उजड़ा हुआ सा एक मकान दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे जम के बवाल हुआ है और पूरे घर को जला दिया है। और अभी भी यहाँ पर आग सुलग रही है। आप देखिए तपिश बरकरार है इस आग की। और यहाँ पर जिस तरीके से उत्पात कटा है इस इलाके में, हिंदू लोग जो हैं वो अब डरे सहमे से हैं कि आखिरकार अब क्या करेंगे। नया साल है आज, नूतन वर्ष है, जो बंगाली आज के दिन नए साल को बहुत अच्छे से मनाते हैं। लेकिन इस नए साल पे इन हिंदुओं का घर ही उजड़ गया। अब ये जो दर्द है वो कोई बयान नहीं कर सकता, ना कोई समझ सकता है। ये पूरी तरीके से देखिए जल चुका है सब कुछ। आग आपके सामने है, अभी भी आपको दिखाई दे रही है कि घर में जो आग लगी हुई किस तरीके से सुलग रही है। मुर्शिदाबाद के बेदबोना गांव में उपद्रवियों ने चुन चुनकर हिंदुओं के घरों को टारगेट किया, हिंदुओं के घरों को आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, बम से भी हमला बोला गया। हम लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं मुर्शिदाबाद के बेदबोना गांव में, और बेदबोना गांव में लगातार हिंदुओं के घर के ऊपर टारगेट किया गया और कट्टरपंथियों ने सारे के सारे जितने भी घर थे यहाँ पर हिंदुओं के, वो सभी घर जला दिए गए। तो जैसे कि एक घर में हम लोग इस वक्त पहुंचे हैं, ये
चाचा हमारे साथ है। ये कुछ दिन पहले जमीन को बेचे थे। जमीन को बेचने के बाद उनको जो पैसा मिला था वो पैसा वो अपने घर पे रखे हुए थे, लेकिन कट्टरपंथियों ने जब आग लगा दिया तो उनका जो पैसा था कैश वो पूरे 5 लाख रुपए जलकर एकदम राख हो गया है। यहाँ पर देखा जा सकता है कि ये नोट जो है वो जल गया है, एकदम जलकर राख हो चुका है। तो बात करेंगे क्या हुआ था। हमारा सारा घर जल गया है, सारा घर जल गया है। हंसुआ तलवार लेके हमारा पीछ में छूटा था, हम उठ गया तो हमारा बम छोड़ा, बम लेके हमारा पेट्रोल लेके आगन लगा दिया, सबको घर बाड़ी सबको जला दिया। सबको मार के टांग के गाछ के ऊपर टांग के को पुराएगा। इसको इस तरह को नहीं रखेगा, हिंदू को नहीं रखेगा। बांग्लादेश बनाएगा इस तरह को। बांग्लादेश में जैसा हिंदू को टांग के पुराया, इस तरह को टांग के पुराएगा नहीं। कौन लोग थे? मुस्लिम था। ऐसा सब पहचानते, गांव के पास का मुस्लिम था। सब 10,000 लोग 5 गांव मिल के पुराया मुस्लिम। कितना घर जल गया यहाँ पर? यहाँ पर जल गया 150 घर। 150 घर जला दिया यहाँ पर, जितने भी हिंदू है, और सबको घर लूट कर लिया। ये आपका पैसा मतलब 5 लाख रुपया था, 5 भरी सोना लूट करके ले आया। 2 बस्ता कांसा के दान लूट करके ले गया। छागल बकरी सब घर में पुरा दिया। इनका दर्द समझिए, कैसे ये रह रहे होंगे वो समझिए, और फिर मुख्यमंत्री का बयान याद करिए जब वो माइक पकड़कर ये कहती हैं कि कृपा करके रुक जाइए। इस वक्त कृपा की जरूरत नहीं है, सख्त एक्शन की जरूरत है। मुर्शिदाबाद के बेदबोना गांव में हिंदुओं के 150 घरों को तबाह कर दिया गया। पूरा इलाका खंडहर जैसा हो गया है। लोगों का कहना यह है कि उपद्रवियों के सिर पर खून सवार था, वो लोगों पर हमला कर रहे थे और घरों को जला रहे थे। मुर्शिदाबाद के बेदबोना गांव में एक घर पर इस वक्त हम लोग मौजूद है और इस घर का हालत थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा कि इस घर में जो भी सामान था, जो कुछ भी था, सब एकदम से जलकर राख हो चुका है। घर का जो छत है वो छत भी टूट गया है, क्योंकि यहाँ पर आग लगा दी गई थी और इस आग लगाने की वजह से इस घर में और कुछ भी नहीं है। ये घर जिनका है उनसे बातचीत करेंगे। दादा क्या हुआ था, किस दिन हुआ? किस दिन? परसों हुआ है। शुक्रवार हुआ है। क्या हुआ? वो मियाँ लोग जो आया था, 2-4 हजार आदमी आके हम लोग हिंदू का ऊपर हमला किया। टाका पैसा धन दौलत जा है लूट करके गया। जिसका टाका है छुपा, नहीं मिला तो आग लगा दिया। इसके बाद जो हुआ, लड़की का ऊपर अत्याचार बहुत हुआ है। बक्से में क्या क्या था? बक्सों में वो हमारा शादी का गहना है था। इसके बाद कपड़ा, ब्लैंकेट जो भी था, पैसा भी था। ये देखिए यहाँ 2,20,000 रुपया है। ये तो नोट है। हाँ, 500 का नोट है। देखिए कितना बड़ा बंडल है। ये कितना पैसा था? ये 2,20,000 रुपया है। 20,000 है। अच्छा, पूरा जल के राख हो गया। हमारा बीवी का बीमार भी है, ऑपरेशन के लेकर रखा था। ये जल के राख हो गया। उसका सुरक्षा कौन देगा? दर्द समझिए। बीवी बीमार थी, उसके इलाज के लिए कुछ पैसे जोड़े थे, रखे हुए थे, जल गए हैं। उपद्रवियों को हिंदुओं के घरों में जो दिखा उसके आग के हवाले कर दिया। लोगों से मारपीट की, हिंदू परिवारों के मंदिरों में तोड़फोड़ कर दी। लोग अभी तक इतने डरे हुए हैं, सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। ये सब घरों में तांडव चलाए गए थे। एक के बाद एक घरों पे लगातार हिंसा हुई है। घर पर जितने भी फर्नीचर है कुछ भी अभी नहीं है, सबको तोड़फोड़ की गई है, लूटपाट मचाया गया है, घर को आग के हवाले कर दिया गया है। तो पूरी जो स्थिति है, स्थिति बहुत ही खराब है। यहाँ पर एक मंदिर है, घर के अंदर
मंदिर को भी तोड़ा गया है। तो इस घर में घर जिनका है उनसे बात करेंगे। दादा क्या हुआ था? या तो मुस्लिम लोग आकर तांडव चला दिया, 8टा से अगर 2टा हो तो चंदा न लिया, जाओ कुछ आग धराया, जला दिया, पीटा मारा, सबको खम कर दिया। देखिए इतना पीटा, पीठ में बहुत पीटा कर दिया। देखे हम लोग भाग गया, लड़का बच्चा लोग बापड़े मारे करते हैं तो हम लोग तो लेके चला गया, और वो लोग जा खुशी लूट के लेके चला गया। सब आगजनी हुई आपके घर में? हैं? आपके घर में क्या आग लगा दी? हाँ लगा दिया, सब खाट माट तो सब फूट गया, टीवी तोड़ दिया, और जो लेके गया कांसा बासन सब लेके चले गया, सोना लेके चले गया 3 भरी, और कुछ टाका था, हाँ पैसा भी था, वो भी लेके चला गया, कपड़ा भी था लाया, कपड़ा भी लेके चला गया वो लोग। और सबको चिन्हिए हम लोग, जो ले गया ना हमको सबको चिन्हिए, मालूम है सबको मुँह चिन्हिए, सबको नाम जानिए हम लोग। आस पड़ोस के रहने वाले पारसे वाले यहाँ रहते। अच्छा। हाँ तो क्या चाहते हैं आप लोग इस बार? इस बार चाहते हैं उसको लोग को शास्ति हो जाए, यहाँ चाहे शास्ति, पूरा शास्ति हो। मुआवजा चाहते हैं ना? हाँ घर में इतना तोड़फोड़, हाँ, एक तो तोड़ देता है, मुआवजा चाहते हैं। मुआवजा चाहता है।